अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। तो कहता है कि आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है इसके रूट्स रैशनल हैं, साबित करें आप। तो आपको याद होगा जब हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया तो उसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 था, आई थिंक सो, तो 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब बच्चों आपने पढ़ा इक्वेशन की नेचर के बारे में, आपने पढ़ा कि अगर आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से बड़ा हो तो हम कहते हैं रूट्स हमारे क्या हैं, रैशनल हैं। इसी चीज़ को अब हमने यहाँ पे साबित करना है। उसे हमें इक्वेशन दे दी हुई है, कहता है साबित करो कि ये जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि a की वैल्यू किसके बराबर, a वैल्यू बराबर है, यहाँ पे ना बड़ा a का के लिख लें बेशक, ताकि ना ये प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी a ही है। तो b माइनस सी, बड़ा b लिख लें, इज इक्वल टू b c माइनस a, और यहाँ पे बड़ा c लिख लें तो ये c a माइनस b आपके पास आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे मेरा बेटा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a एंड c। b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू आपके पास ये है, b c माइनस a, इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4। a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, a की वैल्यू ये दिस वन, a टू b माइनस c, a माइनस b, ये आपके पास वैल्यू आ गई। 4, a के नीचे a की वैल्यू, c के बाद आपने c की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट देखें आप इधर स्टूडेंट। b का स्क्वायर लिया तो आपके पास b स्क्वायर आ गया, और इसी तरह आपके पास c माइनस a का होल स्क्वायर आ गया। 4, ये दोनों लगा थे, इनको कर देते हैं 4ac, और b माइनस c और a माइनस b आपके पास आ गया। यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करें, b का स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c और ये a, ये आ गया पास, ठीक है। माइनस 4ac, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac, और ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस bc। ये मूल टाइप मल्टीप्लिकेशन है, हमने यहाँ पे कर ली मेरा बेटा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ये जब b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर। इसी तरह b जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर को मद्देनज़र रखा हो। मुझे पता है ABC में पहले A आता है, फिर B आता है, और B के बाद C आता है। आप देखें यहाँ पे मैंने उसको खुद ही उसी हिसाब से अरेंज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस ये वाला 2c, यहाँ पे इसको सॉरी 2a b स्क्वायर और c, ये b स्क्वायर और ये 2ac, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया आपने। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4, एक a ये और एक a ये, तो a स्क्वायर b c, इसी साथ ये भी ऐड हो गया। अब इसी तरह ये जाके इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को प्लस कर देगा स्टूडेंट। इस वाले नेगेटिव ने इस वाले नेगेटिव को प्लस कर दिया, 4a और b स्क्वायर, और ये वाला c साथ लग गया। अब इसी तरह जाके जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4, ये भी a है और ये भी a है, तो a हो जाएगा 2, ये भी c और ये भी c, तो c2। अब लास्ट बारी है कि इसकी, ये नेगेटिव है ये प्लस का, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4, a एक ये है, उधर है ही नहीं, और b आपके पास ये, और c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका चांसेस होते हैं स्टूडेंट के मिस्टेक करने के। आगे देखते हैं इसका क्या। अब क्या करते हैं, अब अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों को आगे ले आए प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। देखें a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर भी होगा, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको उठाओ यहाँ पे ले आओ, प्लस
ये तो 4 के साथ आ गया, ए स्केयर सॉरी ए स्केयर था और साथ था सी स्केयर, ए स्केयर सी स्केयर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या बचा जी, माइनस अब कर लेते हैं ऐसा, इनको इन दोनों को लिख देते हैं, -2ab स्केयर सी प्लस 4ab स्केयर सी, पिच ये दोनों हो गए हमारे, ये वाली टर्म चलेगी और ये वाली टर्म भी चलेगी हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट आपके पास बचा जनाब 4, अब इसको उठा के यहाँ पे लेते हैं -4abc स्केयर, और फिर आपके पास क्या बच गया ये वाला -4a स्केयर bc। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो मैं फार्मूला मुकम्मल करने जा रहा हूँ वो ये वाला फार्मूला मुकम्मल करने जा रहा हूँ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा 4.2 के अंदर। मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, मैं इस सारे को इसके अंदर डालूँगा, कन्वर्ट करूँगा, यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ a का स्केयर b का स्केयर प्लस c का स्केयर फिर प्लस 2ab BC प्लस CA, इस सारे को मैं इस शक्ल में लेके जाऊंगा। अब देखें, अब यहाँ पे जो मेरा ABA है ना वो इसके बराबर है, तो इन दोनों की पावर इकट्ठी करके मैं लिखता हूँ, AB की पावर 2, इसी तरह मैं इधर लिख देता हूँ BC की पावर 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC स्केयर, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यूँ लेता हूँ -2AC का होल स्केयर, नेगेटिव 2AC का होल स्केयर खोलूँगा तो प्लस 4A स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया, आगे जाकर मैं आपको वजह बता देता हूँ इसकी। इन दोनों को हल करते हैं, सेम थे ये दोनों सेम है ये वाले, इन दोनों को हल किया तो आंसर आता है 2AB स्केयर सी। ओके, नेक्स्ट -4ABC स्केयर -4A स्केयर BC। स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि फार्मूले में हमने सबसे इस शक्ल में इसको लेके आना है, होल स्केयर करना है, तो मेरा यहाँ पे ये क्या होगा, मेरा ये मेरा A है, ये मेरा क्या है B है, और ये मेरा क्या आ गया C आ गया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि दिस वन इज इक्वल टू A स्केयर B स्केयर, और ये मेरा क्या आ गया C स्केयर। अब क्या चाहिए मुझे, फार्मूले +2, इनके सब के दरमियान प्लस भी आना है, ये 2 लगा लें यहाँ पे सब के साथ। ओके, प्लस ये वाला आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने A स्केयर भी निकाल लिया है प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर। अब मैं इनको इस तरीके से अरेंज करूँगा, कैसे देखें आप, ये मेरे पास AB का होल स्केयर प्लस BC का होल स्केयर प्लस -2AC का होल स्केयर। तो यहाँ पे आप आपने क्या करना है, इसको रेज कर देते हैं ताकि फ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे आप लिखना है +2 फार्मूले का, A हमारा क्या है, A ये है, ये मेरा A और ये B है। फार्मूले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +2, ये मैं लगा दिया 2AB, A मेरा पास है AB और BC। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास यही आंसर आता है। फिर प्लस फार्मूले का 2B और C, ये मेरा B है और ये मेरा क्या है C है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2BC माइनस, ठीक है माइनस का साइन आ जाएगा ब्रैकेट -2AC, ये आ गया, फिर प्लस 2CA, ये C है और ये क्या है A, तो -2C और A मेरे पास क्या है AB। ये पूरा फार्मूला बन गया। मैं दोबारा यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है यहाँ पे A का स्केयर प्लस ये मेरा B का स्केयर प्लस ये मेरा क्या हो गया C स्केयर, और ये प्लस 2A और ये B, ठीक है, प्लस 2A एंड B, BC, सॉरी ये हो जाएगा B
और ये c प्लस 2c और ये a, ठीक है। अब ये सारे का सारा किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। तो आखिर में आप लिख देंगे सारे को इस फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस 2ac सारे का होल स्क्वायर। तो आप देखें हमने क्या पढ़ा था, हमने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जब पढ़ी थी उसकी नेचर ऑफ रूट, अगर हमने कहा कि आपका आंसर 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से क्या है, बड़ा है, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि इसके ऊपर अब स्क्वायर है, ये वाला पूरा स्क्वायर। आप जदर ख़त्म नहीं करेंगे, स्क्वायर अंडर उड़ेंगे तो जवाब अशारी में नहीं आएगा। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि रूट्स हमारे क्या हैं, रैशनल भी हैं, ठीक है ना, और अनइक्वल भी हैं। तो यहाँ पे हम साबित हो जाता है हेंस द रूट्स आर, आप लिख दीजिएगा हेंस द रूट्स आर रैशनल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपने यही साबित करना है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रैशनल हैं या नहीं हैं। तो सेम वही काम करना जैसे इसके पार्ट 1 में किया आपने, कि अगर तो उसका आंसर परफेक्ट के रूट में आता है और 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे कि यार ये तो रैशनल है, आंसर करते हैं। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पे आपको पता है, a बराबर है a प्लस 2b के और c बराबर है 2a प्लस b प्लस c के, और सॉरी बता दिया मैंने आपको, और c बराबर है a प्लस 2c के। ओके, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपके पास जो b की वैल्यू इस्तेमाल की है वो ये वाली है, क्या करी जा रहा है मेरा दिमाग, तो 2a प्लस b प्लस c सारे होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है a प्लस 2b और c की वैल्यू क्या है a प्लस 2c। ओके स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर लिया आपने तो ये जनाब आपके पास 4 हो जाएगा, और ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये दोनों प्लस के हैं तो 2ac कर लें या ca कर लें, तो प्लस 2ab कर लें, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4b एंड c आंसर आपके पास क्रिएट हो जाएगा इसका। खैर आगे आप इक्वल करना है रूट्स को, तो यहाँ पे 0 कर लें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 पे और इसको भी 4 पे डिवाइड कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, आपके पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये भी क्या, तो इसके बाद आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4b और c, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला, वही जिसके पार्ट A1 में आपने किया था, कि आपने पढ़ा था 9th क्लास में x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ओके, प्लस 2xy प्लस 2y zx या x करें yz प्लस 2zx, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और सॉरी फार्मूला लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac कर लें इसको, ठीक है ना। इसको ओपन किया, ये सारा हमारे पास ये आ गया 9, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इधर आया। इस नेगेटिव की वजह से जैसे मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए तो अंदर वालों की लामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4b एंड c, ये आपके पास आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट खत्म करें यहाँ से, ये नेगेटिव a स्क्वायर इस पॉजिटिव a स्क्वायर के साथ कट गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा आपके पास, हमारे पास एक बचा जनाब यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दोनों बच गए यहाँ पे आ गए।
ओके -2ab, ये वाला -2ab इस वाले 2abc के साथ कट गया, ठीक है, और ये वाला -2ac + 2ac के साथ कट गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, +2bc और ये वाला हमारे पास -4bc। 0 = b² + c² -2bc। इनको हल किया आपने, ये नेगेटिव का 4 स्टूडेंट्स और ये प्लस का 2, तो ये -2 ही बनेगा आपका आंसर। तो ये तो पूरा फार्मूला नहीं बन गया, b - c का होल स्क्वायर, माइनस इसलिए आगे क्योंकि 2 के आगे यहाँ पे माइनस था, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने डिस्क्रिमिनेंट को हल किया मेरा जवाब एक 0 से बड़ा आया, दूसरा ये स्क्वायर में आया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो जवाब पॉइंट्स में नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि रूट्स मेरे क्या हैं, रैशनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 रियल वैल्यू है, यानी कि इसका आंसर अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लें तो पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप इस पर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएं। आप कहेंगे जनाब देखें, a मेरे पास है 1k और b बराबर है -2k + 1/k के और c बराबर है 4k। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac = -2k + 1/k का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। 2 का स्क्वायर ले लिया -2 का स्क्वायर, इसी तरह आपने k + 1/k का होल स्क्वायर ले लिया, माइनस ये हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16, ये 4k + 1/k का होल स्क्वायर -16। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है बच्चों, इसमें से 4 कॉमन जा रहा है। जैसे ही 4 कॉमन लिया तो k + 1/k का होल स्क्वायर -4 ये आपके पास आ जाएगा। हो ये आप = 0 कर लें, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं हम, 4 जैसे फार्मूला ओपन किया k का स्क्वायर + 1/k का होल स्क्वायर +2k 1/k -4, ये कट जाएगा आपस में। आंसर 0 = 4, आप लिखेंगे k का स्क्वायर + 1/k का होल स्क्वायर +2 - 4, ये आपके पास आ जाएगा। 0 = 4, k² + 1/k² -2। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से या फैक्टराइजेशन करके इसको मुकम्मल मुरब्बा करना चाहूँ तो ये हो सकता है, पूरा फार्मूला हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k का स्क्वायर + 1/k का स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ गया। इस 2 के साथ मैं एक k इधर लिख देता हूँ और एक 1/k यूँ लिख देता हूँ, रकम पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये k काट देगा दोबारा -2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा करने से मेरा फार्मूला मुकम्मल होता है। मैं कहता हूँ जनाब देखें, आंसर मेरे पास आया k - 1/k का होल स्क्वायर। अब देखें, अब जो आंसर हमारे पास आया है ये सारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर में है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट, और रियल है। यही हमने इसमें साबित करना था। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 10। इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे दी हुई है, कहता है जनाब वेरीफाई करो कि ये रियल है, इसके रूट से नहीं रियल है, प्रूव करें आप। जैसे पिछले क्वेश्चन की है सेम वैसा ही है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले बताएं आप, a बराबर है b - c के, b बराबर है c - a के और c बराबर है a - b के। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो बच्चों b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है आपके पास c - a का होल स्क्वायर -4b - c और a - b। इसका फार्मूला ओपन करें, c का स्क्वायर + a का स्क्वायर -2a और c इकट्ठा करके लिख लें, c हो जाएगा -4 ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे ab - b²
माइनस ए सी प्लस बी और सी, आपके पास ये आ गया सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्केयर प्लस 4ac माइनस 4bc। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ए स्केयर फिर 4a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर हो गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें, आपको ये बी स्केयर नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब ए स्केयर को मैं आगे लेके आता हूँ, ये इसको उठाता हूँ, इधर ला के दरमियान में लिखता हूँ 4b स्केयर, और इस सी स्केयर को मैं अरेंज किया, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ये फार्मूला। अगर आपको याद हो फार्मूला, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, एक्स वाई लेता हूँ। बेसिकली मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जी का होल स्केयर बराबर होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2xy yz और zx के। ये मेरे पास x स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। ओके स्टूडेंट, पीछे मैंने क्या इकट्ठा करना है 2, फार्मूले में जो यहाँ पर 2 चाहिए 2, तो 2ab। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इनको और अरेंज करना है। मैंने इसको करना है, ऐसा कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले देते हैं, इसको यूँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, माइनस 4ab और माइनस 4bc और प्लस 4ac। इसको आप यूँ लिख लेंगे, ए स्केयर प्लस इसके जगह पे आप लिखें माइनस 2b का होल स्केयर। 2 का स्केयर और b का स्केयर इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे बाहर 2 स्केयर लिख दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं इसका स्केयर ओपन करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4b स्केयर, और ये नेगेटिव साइन इस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ओके, प्लस c का स्केयर माइनस, यहाँ पे मुझे प्लस का चाहिए 2a, मेरे पास क्या है ये वाला a, और b मेरे पास क्या है माइनस 2b। अगर मैं इन दोनों को हल करूं तो क्या मेरे पास ये आंसर नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर प्लस का फार्मूला मुझे यहाँ पे चाहिए 2 फार्मूले का, और b मेरे पास क्या है माइनस 2b, और c मेरे पास c है। इन दोनों को मैं हल करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास ये 4 की का मैं लिखूँगा 2a, और मेरे पास जो c है वो मेरे पास क्या रहेगा c। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे फार्मूला बना देता हूँ। ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2x y प्लस 2y z प्लस 2x z, पूरा का पूरा ये मेरे पास आपके पास आ गया। ठीक है, एक्स स्केयर, ये फार्मूले का 2, ये x, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, पेपर के अंदर आपने ऐसे नहीं करना। तो इस सारे की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ सारे की जगह पे, क्योंकि ये सारे का सारा बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जी का होल स्केयर। तो यहाँ पे x मेरा a है, y मेरा माइनस 2b है, और z मेरा क्या है c है, इस सारे का होल स्केयर। मैं अगर तो मज़ीद खोलना चाहता हूँ तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, a माइनस 2b प्लस c का होल स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का वो क्या है, ग्रेटर देन 0 प्लस परफेक्ट स्क्वायर रूट में आया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास रूट्स थे वो रियल यानी कि रैशनल थे। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होते हैं मेरा बेटा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।